जय श्री राधे, जय सीताराम। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। उन्नीसवें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। आत्म तत्वविद किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। यह कथन भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। वेदा विनाशीनम नित्यम य एन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पदच्छेद। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष एनम अर्थात इस आत्मा को अविनाशीनम अर्थात नाश रहित, जिसका कभी विनाश नहीं होता, नित्यम नित्य, हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजम माने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, और अव्यय माने जो अव्यय है, जिसका तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता। वेद माने जो जानता है, सह वह पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मन मरवाता है, और कथम मन कैसे, कम किसको हंति मारता है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है, जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ
अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित हैं, वास्तव में नहीं हैं। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, तुम किसी के लिए भी शोक मत करो। न किसी को कोई मारता है, न मरवाता है, जो न मरता है और न मारा जा सकता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब नई तरीके से समझाते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, जो शरीर वाले हैं उनके वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यथा जैसे नर माने मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणि नवानि गृह्णाति, अपराणि माने दूसरे, नवानि माने नए वस्त्रों को, गृह्णाति माने ग्रहण करता है या धारण करता है, तथा वैसे ही देहि माने जीवात्मा, देह को धारण करने वाला जो जीवात्मा है, वह जीर्णानि माने पुराने, शरीराणि माने शरीरों को, विहाय माने त्याग करके, अन्यानि माने दूसरे, नवानि माने नए शरीरों को, संयाति माने प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर का त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है, प्रश्न किया है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर अर्थात ही मनुष्य की मृत्यु हो। परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर अर्थात शरीर का पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जचता।
पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ, जीव के हित करने के लिए उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्ति संगत नहीं जचता। तो यहाँ पर इसका समाधान करते हैं। यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। यहाँ फिर दोबारा एक प्रश्न है कि यहाँ वासांसी और शरीराणि दोनों ही पद बहुवचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्वज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव, प्रकृति बदलता जाता है। सत्य, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर हैं। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति संगत युक्त ही है। एक प्रश्न और है यहाँ, आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? उत्तर, वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है। इसलिए देही के अन्य शरीरों में
जाने की बात कही गई। प्रश्न, वस्त्रों के लिए घृणाति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर तो तरह का प्रयोग क्यों किया गया। घृणाति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ घृणाति क्रिया दी गई है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संयाति कहा गया है। प्रश्न है, नरह और देही इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया। एक से भी काम चल सकता था। उत्तर है, नरह पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक हैं, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरह का तथा शरीर के साथ देह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पदच्छेद, न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। और हे अर्जुन, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व को अच्छेद्य, मतलब आत्मा को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य एवं निर्विकार कहकर उसके लिए शोक करना अनुचित बतलाते हैं। एनम इस आत्मा को, शस्त्राणी माने शस्त्र, न माने नहीं, छिंदंती काट सकते, एनम पावका न दहती इसको आग नहीं जला सकती, एनम आपा न क्लेदयंती एनम मन इस आत्मा को जल नहीं गला सकता, च और मारुता न शोषयति इस आत्मा को वायु भी सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है। अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी
आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यः अयम् अदाय्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। अब भगवान फिर कह रहे हैं, क्योंकि अयम अच्छेद्य, यह आत्मा अच्छेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। अयम अदाय्य, यह आत्मा अदाय्य माने इसको हम जला नहीं सकते, दहन नहीं कर सकते। अक्लेद्य और अदाय्य है और अक्लेद्य है माने इसको गला नहीं सकते। च और एव निसंदेह अशोष्य, अशोष्य है, इसको सुखा नहीं सकते। तथा अयम नित्य, यह आत्मा नित्य नित्य है। सर्वगता माने सर्वव्यापी, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। अचल माने अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर रहने वाला है। स्थाणु माने स्थिर रहने वाला है। और सनातन माने सनातन है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाय्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदाय्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि आदि कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न है, अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करने के फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है, वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उसके अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का भी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपर्युक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखाई गई है। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
पदच्छेद अव्यक्त अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम अचिन्त्य, यह आत्मा अचिन्त्य है। और अयम, यह आत्मा अविकार्य माने विकार रहित, उच्चते माने कहा जाता है। तस्मात्, इससे, हे अर्जुन, एनम, इस आत्मा को, एवं विदित्वा, उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू अनुशोचितुम, शोक करने के योग्य नहीं है। न अर्हसि माने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। प्रश्न, आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है। उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। प्रश्न, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अथ माने किंतु, च यदि, तुम एनम इस आत्मा को, नित्य जातम माने सदा जन्मने वाला, वा अथवा नित्यम माने सदा हमेशा, मृतम माने मरने वाला, मन्य से मानता है, तथापि तो भी, महाभावो हे महाभावो अर्जुन, एवं सोचितुम न अर्हसि। एवं माने इस प्रकार, सोचितुम माने शोक करने के लिए तुम न अर्हसि योग्य नहीं हो, तुम वीर हो, महापुरुषों के
जैसे तुम्हारे लक्षण हैं। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं हैं। आप शोक ना करें। प्रश्न है कि अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में हैं, और उनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग से प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक करना नहीं चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं। बोलो कृष्णार्पणमस्तु।